हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली तालिबान के स्पोक्समैन से पूछा गया कि पूरी दुनिया में आज के समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है। नाउ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंस तालिबान बहुत ज़्यादा करीब है पाकिस्तान के तो ये यहाँ पर बोलेंगे पाकिस्तान, मगर इन्होंने यहाँ पर बोला है कि नहीं, चाइना इज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर बिकॉज चाइना इज रेडी टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान। देखो यहाँ पे बात आती है फंडिंग की। तालिबान को आज के समय डेस्परेटली चाहिए फंड्स अफगानिस्तान को रन करने के लिए, और इनको यहाँ पर उम्मीद है कि ये पैसा प्राइमरली आने वाला है चाइना से, और चाइना ने भी यहाँ पर हिंट दिया है कि ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने को तैयार है टू तालिबान। नाउ चाइना पर तालिबान की जो डिपेंडेंस है ये काफी हद तक बढ़ इसलिए भी चुकी है क्योंकि यूएसए ने $10 बिलियन के जो तालिबान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये कर लिए हैं फ्रीज। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, अफगानिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व थे, और अगर खैर इनके पास थे भी तो आज के समय इनके फॉरेक्स रिजर्व यूएसए के पास कैसे, यूएसए ने इनको ब्लॉक कैसे कर दिया, ये आपको समझाता हूँ। देखो पहली बात तो अफगानिस्तान अपने आप में एक ह्यूज देश है, सेंट्रल एशिया के बहुत ज़्यादा करीब है। काफ़ी बार इसको ज्योग्राफी में सेंट्रल एशियन कंट्री भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ह्यूज पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 4 करोड़ की, 3 करोड़ 80 लाख टू बी प्रिसाइज, ये कुछ बेचती भी होगी दुनिया को। ये लोग ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट करते हैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, उसके अलावा अफगान ड्रग्स, कॉटन, वेरियस टाइप की और चीज़ें जो है रॉ मटेरियल ये एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर को। तो उससे कुछ कमाई भी होती होगी क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप अगर देखो तो प्राइमरली कब बनते हैं, जब एक कंट्री एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। आज के समय आप अगर देखो रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं एट $633 बिलियन। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ना जब यूएसए ने एंट्री करी थी अफगानिस्तान में 2001 में, तब यूएसए ने भी कोशिश करी कि इनके जो एक्सपोर्ट्स है बढ़ाते हैं, इनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। यूएसए ने कोशिश करी मगर कोई खास इंडस्ट्री यहाँ पर यूएसए खड़ा कर नहीं पाया। मगर यूएसए ने यहाँ पर एक चालाकी करी। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान की सरकार ने जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमाया है वो यूएसए ने रखवा दिया फेडरल रिजर्व बैंक में ऑफ न्यूयॉर्क। तो अफगानिस्तान का कमाया हुआ जो फॉरेक्स रिजर्व है ये आज के समय है यूएसए के फेडरल रिजर्व बैंक पे। अब ये यूएसए ने कैसे कर लिया? देखिए एग्रीमेंट होते हैं, बहुत सी कंट्रीज आज के समय, कई अफ्रीकी देश हैं, वो लोग अपने फॉरेक्स रिजर्व अपने देश में नहीं रखते, वो लोग रखते हैं फ्रांस के पास। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री इतना कॉन्फिडेंट हो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खुद के अपने पास रखे। तो उस वक्त अफगानिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे एक एग्रीमेंट कर लिया यूएसए के साथ, और यहाँ पे ये कहा कि जो हमारा यहाँ पर पैसा है करीब $9 बिलियन के आसपास, ये हम रखेंगे यूएसए में। ना अब जिस सरकार ने ये एग्रीमेंट किया था वो तो हट चुकी है, अब यहाँ पे अचानक से पावर में आ गया है तालिबान। अब तालिबान के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ये फॉरेक्स रिजर्व है रफली $9.5 बिलियन का, ये यूएसए ने कर दिया है ब्लॉक। नाउ यूएसए ने अचानक से ब्लॉक नहीं किया। यूएसए ने देखो ऑफिशियली तालिबान को कभी भी आतंकवादी नहीं कहा, मगर यूएसए के पास और बहुत सारी लिस्ट्स होती हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं जिसके अंडर अगर वो किसी ग्रुप को डाल दे तो वो ग्रुप यूएसए में बैंकिंग नहीं कर सकता। तो तालिबान को भी आपको बताना चाहिए यूएस ने डाल रखा है SDN की लिस्ट में। SDN मतलब स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स, तो मतलब कि ये वो लोग हैं जिनको यूएस शक की नज़र से देखता है ये आतंकवाद कर सकते हैं। इसलिए यूएसए ने अपनी बैंकिंग का जो एक्सेस है ये तालिबान के लिए कर रखा है ब्लॉक। और प्रॉब्लम तालिबान के लिए यहाँ पर यही है कि जो इनके फॉरेक्स रिजर्व हैं ये यूएस में ही पड़े हैं। इनको उम्मीद यहाँ पर यही थी कि इनिशियली जब कंट्री संभालेंगे तो 2 साल का जो बजट है ये तो पुराने फॉरेक्स रिजर्व से ही चल जाएगा। मगर अब तालिबान ने यहाँ पर देखा है जिस राज्य पे वो राज कर रहे हैं आज के समय, वहाँ पे तिजोरी तो बिल्कुल खाली है, खर्चने को कुछ है ही नहीं वहाँ पर। और कॉमेडी देखो यहाँ पर ये हो गई कि जैसे ही तालिबान ने प्रॉपर तरीके से अफगानिस्तान को कब्जाना स्टार्ट कर दिया, तब उस वक्त अफगानिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसके जो गवर्नर हैं अजमल अहमदी, ये यहाँ पे अफगानिस्तान से भाग गए, और इन्होंने यहाँ पर फिर अफगानिस्तान से बाहर निकल कर ये कहा कि देखो तालिबान को कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं मिलने वाले, सारे रिजर्व्स पड़े हैं यूएसए में। तो अभी के लिए तालिबान को फोकस ये करना चाहिए कि इसकी वजह से अफगानिस्तान में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ना आ जाए और कैसे भी करके ये अपना बजट मैनेज करे। क्योंकि अभी देखो प्रॉब्लम यही है तालिबान के सामने
कि इस साल का ये लोग बजट कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी तक आप अगर देखो तालिबान की जो फंडिंग होती थी ये होती थी प्राइमरली फ्रॉम फॉरेन डोनेशंस। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कई और कंट्रीज हैं, वहां पे इंडिविजुअल, सरकारें नहीं, इंडिविजुअल्स काफी बार तालिबान को डोनेशन करती थी। उसके अलावा ऑफ कोर्स तालिबान नारकोटिक्स, ड्रग्स वगैरह ये भी बेचता है और इससे भी ये काफी कमाते हैं हर साल। मगर देखो अफगानिस्तान का जो बजट है साल का, ये बनता है करीब 5 से लेकर 6 बिलियन डॉलर का। अब यहाँ पे आप कहोगे इतने में इनका बजट निपट जाता है, तो देखिए इसका आंसर है हाँ, तालिबान अभी बहुत पीछे है। वॉर ने इस कंट्री को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे शिक्षा, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो चीज़ें हैं अभी इसके बारे में ज़रा कुछ सोचा भी नहीं जा रहा। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अभी फिर से रिबिल्ड होनी है, फिर से जो कंट्री है इसको खड़ा होना है अपने पैरों पर। बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि पिछले कई सालों से इनका जो बजट है ये इतना ही होता है, 5 बिलियन 6 बिलियन के आसपास, और इतने बजट में पूरा अफगानिस्तान आराम से प्रॉपरली फंक्शन कर लेता था। नाउ तालिबान के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह आने वाली है कि पहली बात तो फॉरेन फंडिंग अब नहीं आने वाली। दूसरी बात अब यहाँ पर यह भी है कि जो ट्रेड करते थे भारत के साथ ये, जिससे कुछ हद तक अफगानिस्तान को प्रॉफिट होता था, आप जब ट्रेड करते हैं तो सरकार यहाँ पे ड्यूटी वसूलती है, कस्टम से पैसा वसूलती है, वो पैसा भी नहीं आ रहा। तो तालिबान जो ये 5.5 बिलियन डॉलर्स है ये कहाँ से लेके आएगा, चाहे बहुत छोटा अमाउंट हो इंडिया के पर्सपेक्टिव से। हमारा जो सिर्फ डिफेंस बजट है वही 70 बिलियन डॉलर से ऊपर होता है, इनका टोटल कंट्री का बजट ही इतना है। मगर आज के समय इनके लिए प्रॉब्लम है, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है फॉरेक्स रिजर्व ब्लॉक्ड है इनके, तो घूम फिर के कहाँ पे जाएंगे, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के पास, चाइना के पास। और चाइना के पास देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यह है कि इनको रफली 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर की चाइना को देनी है एड। ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है इनको। पाकिस्तान आप अगर देखो कुआ है, ऑलमोस्ट हर साल उनके पीएम पहुंच जाते हैं बीजिंग और कहते हैं कि 6-7 बिलियन और दो। एक बार को चाइना भी घबराता है कि जाता कहाँ ये पैसा। मगर पाकिस्तान का केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अफगानिस्तान को इतनी ज़्यादा एड की आवश्यकता नहीं है। चाइना रिलेटिवली बहुत कम अमाउंट पे करके तालिबान को प्रॉपरली कंट्रोल में रख सकता है, और इसलिए चाइना आज के समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बगराम एयरबेस में। देखो दुनिया में ये असूल होता है, देयर इज नो फ्री लंच। फ्री में जियो पॉलिटिक्स में कोई कुछ नहीं करता। तो चाइना भी अगर यहाँ पर एड प्रोवाइड करेगा तालिबान को, तो उसके बदले में ये लोग कहेंगे कि अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा एयरबेस है ये हमको प्रोवाइड करो। और चाइना एक प्रॉपर सर्वे करेगा पूरे अफगानिस्तान का, और ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर यहाँ पे लेड है, कहाँ पे कॉपर है, कहाँ पे यूरेनियम है। और उसके बाद हो सकता है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम चाइना प्रॉपर तरीके से माइनिंग भी स्टार्ट कर दे इन अफगानिस्तान। तो देखिए ओवरऑल ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़रा बैड न्यूज़ है, क्योंकि तालिबान जितना ज़्यादा और डिपेंडेंट होता रहेगा चाइना पर, उतनी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि तालिबान कश्मीर के इशू को रेस करेगा और आतंकवादी फैलाएगा भारत में। ऑलरेडी तालिबान ने रिसेंटली ये कह दिया था कि कश्मीर का इशू ये रेस करेंगे दुनिया भर में। उसमें देखिए एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। हमने ऑलरेडी देखा है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कितना पॉइजनस हो सकता है। नेपाल में जब प्रो चाइना पीएम बैठ गए, हम सबको पता है कि कैसी कैसी स्टेटमेंट्स आई थी इंडियंस के बारे में। तो देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी नेगेटिव है और डेफिनेटली इसका काफ़ी खराब इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा। और फाइनली अब मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पे कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस कोर्स। प्लस कोर्स देखिए काफ़ी मैं कहूँगा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे आपको मिलेगी, और जो 24 मंथ का कोर्स है ये आपको पड़ेगा सिर्फ 3,000 रुपये का पर मंथ। मगर ये प्राइस ही पे करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर भी आपको लगेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ द कोड PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।